नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनंत कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। आज है 12 जनवरी 2025, दिन है रविवार, सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं अपने पैतृक गांव शाहपुर नाने मऊ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश इस समय मैं आया हूं। जिस समय मैं यहाँ पढ़ता, चूँकि मैं अभी बताया रोड है ये सब, जिस समय मैं यहाँ पढ़ता था उस समय पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, क्योंकि तब परमानेंट अस्थाई बिल्डिंगें नहीं थी। पेड़ के नीचे बार उसमें होते पढ़ाई होती थी। इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ वो विद्यालय जो अब बन चुका है। ये कंपोजिट विद्यालय शाहपुर नाने मऊ विकास क्षेत्र, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये विद्यालय आज है। लेकिन जब मैं पढ़ाई किया, मैं 1978 में 1978 में मैंने यहाँ से 5वीं क्लास की परीक्षा पास किया, नहीं बल्कि 5वीं का मैं टॉपर भी था। मैं ही 5th क्लास में टॉप किया था। उस समय 154 नंबर थे आउट ऑफ 200। फर्स्ट रैंक मेरा था, सेकंड रैंक मेरे ही ताऊ के लड़के का था 153। आज यहाँ पर ये विद्यालय आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कंपोजिट विद्यालय। अब चूँकि सब कुछ देश विकसित हो रहा है, विकासशील जिसको हम वो अभी तो हैं, विकसित की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। ये जब हम पढ़ते थे तो उस समय यहाँ पर कम, क्योंकि 2-4 पेड़ गिन करके थे। जब मैं पढ़ाई करता था तो अक्सर होता ये था कि बारिश का हम लोग इंतज़ार करते थे। जब बारिश शुरू हो जाएगी तो तुरंत छुट्टी मिल जाती थी, घर भागने का मौका मिलता था, क्योंकि तब पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं होता था। पढ़ने की कहानी मैं ये बता दूं कि मेरा तो मन नहीं लगता था। उसके पीछे कारण ये था कि जो गुरुजी हमारे उसमें पढ़ाते थे वो अच्छी खासी तोड़ाई करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, और पिटाई नहीं करते थे, कान को भी जो है ऐसा रगड़ देते थे और बहुत पिटाई करते थे। और अक्सर मेरी तो हालत ये थी कि कई बार डर की वजह से मैं स्कूल नहीं भी आता था। मेरी माताजी शिकायत करवा देती थी, 4-5 बच्चे भी आते थे, फिर उठा करके मुझे ले जाते थे, पकड़ करके रास्ते में पटक भी देते थे। मुझे वो बचपन की सारी चीज़ें याद हैं, वो मित्र भी याद है जो हमको अक्सर पकड़ करके यहाँ ले आते थे। आज मैं आपको इस विद्यालय में देख रहा हूँ, मुझे अभी मैं यहाँ पानी की भी व्यवस्था हो गई। पहले तो पानी के लिए सोचा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पानी घर पे ही था और वो कुएं से पानी लेते थे हम लोग रस्सी। इस समय मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये विद्यालय बन गए हैं पूरा। अभी तो बहुत मिड डे मील का अपना भोजन की व्यवस्था हो गई है। ये जब मैं पढ़ता था तो इन पेड़ों के नीचे, अब उसमें से 1-2 पेड़ रह गए हैं, बाकी नहीं रह गए हैं, ये सारा हो गया। तब ये शौचालय भी बने हैं, हालांकि शौचालय तो पूरी तरह। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये एक भवन जो है आज की डेट में नहीं रह गया, ये अवशेष है। ये बिल्डिंग आज के 20 साल पहले बनाई गई थी। इतना घटिया कंस्ट्रक्शन हुआ था, इतना घटिया कंस्ट्रक्शन हुआ था कि इस बिल्डिंग की छत जो है 15 दिन के बाद गिर गई थी। आप सोचिएगा, 15 दिन के बाद ये बिल्डिंग की छत जो है धराशायी हो गई, क्योंकि जो टीचर थे जिनको ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने इसको इतना लूटा कि 10 दिन बाद छत टूट गई। फिर उस छत की फिर से नए सिरे से छत डाला गया, लेकिन छत तो फिर नया हो गया, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिका। और ये अभी बता रहा हूँ, ये पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि उसकी नींव जो है पड़ी हुई है। ये नींव अभी भी दिखाई दे रही है। ये 20 साल पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे याद है कि 2000 के बाद इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ था। इतना घटिया हुआ था कि आज ये बिल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। इसके ये इधर दिखाई दे रहे हैं 20-25 साल पहले की ये बिल्डिंग। काश ये हमारे देश की व्यवस्था है, ठेकेदारी प्रणाली की यही देन है। अंग्रेज़ों के बनाए हुए, चाहे वो भवन हो या वस्तु हो या मुग़लों या तुर्कों, जिन्होंने बनाए होंगे, हज़ारों सालों से आपको आज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो उनकी ईमानदारी की प्रतीक थी। ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए जो भी भवन होंगे, बिना मेंटेनेंस के भी आज भी हुए। और ये भवन अभी 20-25 साल पहले बना, क्या होगा? कुछ नहीं होता है, क्योंकि
लोकतंत्र में संविधान चलता है, संविधान कानून से चलता है और कानून के रक्षक हमारे काली कोट पहने वाले एडवोकेट होते हैं। चाहे जितना भी करो वो बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। आप सोचिए कि भ्रष्टाचार किस सीमा पर है। यहाँ पर चूँकि अब बहुत सारे पहले पेड़ हुआ करते थे, अब पेड़ है नहीं। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो मेरे पीछे एक पेड़ आज भी वो जिंदा है, मैं उसी पेड़ के नीचे, और एक पेड़ वो है शायद दो पेड़ आज बचे हुए हैं कि जहाँ कभी हम वो पीछे साइड में जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, कभी उस पेड़ के नीचे चलती थी। मुझे याद है उस पेड़ के नीचे 3rd क्लास चलता था, उधर के पेड़ के नीचे 4th क्लास चलता था। अब यहाँ का पेड़ जो है नहीं रह गया है, यहाँ 5th क्लास चलता था। तो जो गुरुजी हमारे होते थे वो ऐसे पढ़ाते थे। हाँ, लेकिन गुरुजी पढ़ाते इतना थे कि आज के MSc PhD वाला गुरु भी हमारे 5वीं क्लास के पढ़ाने वाले गुरुजी के आगे 0 है। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे गुरुजी पढ़ाते थे उनका नाम था रामपत पांडे। रामपत पांडे मारते खूब अच्छी तरह से थे, मारने में कोई कोताही नहीं बरतते थे, लेकिन जब पढ़ाते थे तो 10वीं तक के मैथ 5th क्लास में पढ़ाते थे। और पढ़ाते नहीं, लिखना आप जो है आज लोग कागज़ पेन कलम लिख के कैलकुलेटर्स जोड़ते, तब उस ज़माने में नहीं, वो खड़े होकर के वो बोलते थे, आप जोड़ते जाइए। इतने कठिन सवाल, मतलब 10th, मतलब उस समय के जो 5वीं क्लास का बच्चा था वो 6, 7, 8, 9, 10th के मैथ पढ़ाते थे गुरुजी हमारे। मतलब बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन मारते भी बहुत थे, ये भी बता दे रहा हूँ। आज ये कई बिल्डिंगें इस कैंपस में बन गई हैं। ये उस ज़माने में जब मैं पढ़ाई किया हूँ, मैं बताया कि मैं 78 में पास किया हूँ, 78 में। मतलब 78 का मतलब ये होता है कि 22 साल, वो 22 दूना 24, 46 साल हो गए मुझे, 46 ईयर हो गए 5वीं क्लास की परीक्षा को पास किए हुए। तब 46 ईयर पहले तो पेड़ बहुत है। इतने क्या है कि प्राइमरी थी, वो भी 4-5 किलोमीटर कैंप दूर तक जो है एक ही विद्यालय प्राइमरी था, जो हमारे पूर्वजों की वजह से आप इधर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। और कई बिल्डिंगें मुझे याद है कि मेरे समय में बनाई गई, फिर वो धराशाही भी हो गई। कुछ बिल्डिंगें अभी तो इस समय ये है। इधर एक बिल्डिंग मुझे याद है कि यहाँ पर भी बनाई गई थी, आज के 30 उस साल पहले ही बनी होगी ये बिल्डिंग, क्योंकि मैं उस समय BA में था। मुझे याद है कि 25-30-35 साल हो गए। वो बिल्डिंग भी जो है धराशाही हो गई। धराशाही मतलब हुआ कि इतना घटिया कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो वो सब चलने वाला ही था। ऐसा नहीं है कि ये सारा, ये तो शायद मिड डे मील की बिल्डिंग है, ये प्राइमरी स्कूल है। यहाँ 8वीं तक पढ़ाई होती है। पहले मेरे समय लड़कियों के स्कूल अलग होते थे, उनको प्राइमरी कन्या पाठशाला बोलते थे, और हमारे लोगों का प्राइमरी पाठशाला। उस समय 5वीं क्लास तक ये विद्यालय यहाँ हुआ करता था। तब कन्याओं का अलग होता था, लड़कों का अलग होता था। लेकिन चूँकि धीरे धीरे संख्याएँ घटती इसलिए गई क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट अगल बगल खोले गए, प्राइवेट नर्सिंग स्कूल, कॉन्वेंट और जो भी हैं, इतने खोले गए। गांव से आवागमन के लिए परिवहन के साधन जोड़ दिए गए, तो धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में भेजना चालू कर दिए, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने। आज गाँवों में भी बहुत सारे कॉन्वेंट खुल गए, रिक्शे का साधन हो गया, पर पेरेंट्स के पास भी इनकम का सोर्सेज हो गया। इसलिए आज सरकारी स्कूलों में केवल उन्हीं के बच्चे पढ़ने को मिल रहे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसे की समस्या है या फिर परिवहन के साधन नहीं है। तो एक तरह से जब ये स्थिति बनी तो कन्या पाठशाला टूट गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि लड़कियां रह नहीं गई उतनी कि कन्या पर चलता इतने सारे शिक्षक, तो दोनों को एक कर दिया गया और ये जूनियर हाई स्कूल बन गया। मतलब 8वीं तक, क्लास 1 से लेके 8वीं तक जो है अब इन क्लासों में पढ़ाई होती है। सबके लिए अलग अलग क्लास भी हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे चाचा जी लगते हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा, IAS, बिहार कैडर के 1984 बैच के IAS ऑफिसर थे। अभी वो 2019 में रिटायर हो गए।
उनके प्रयास से, क्योंकि वो सूचना प्रसारण मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी थे, डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय में वो जॉइंट सेक्रेटरी थे और बिहार के कई बड़े बड़े अधिकारियों के पद, उनके प्रयास से एक जीआईसी खोला गया, राजकीय इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। पहले ज़िले की बहुत बड़ा शान हुआ करता था, क्योंकि ज़िले में एक ही होता था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। पहले लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे, बाद में लड़कियों के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हो गया, जीजीआईसी उसको बोलते हैं, और लड़कों के लिए जीआईसी। इस सिटी में पहले होते थे जिला मुख्यालय में, लेकिन अब ये तहसील में होते हैं। मेरे चाचा जी जो आईएएस डॉक्टर सुभाष शर्मा, उनके प्रयास से पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है सफ़ेद कलर की, वो है जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज। पहले वो बालिकाओं के लिए खोला गया था, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीजीआईसी के नाम से, लेकिन लड़कियां पर्याप्त नहीं मिली तो लड़कों से जो है भरपाई करके वो जो है विद्यालय, चूँकि वो थोड़ा सा 300 मीटर दूर है, वो दिखाई पड़ रहा है सामने बिल्डिंग, वो है जीआईसी। अर्थात मेरे गांव में 12वीं तक की शिक्षा के लिए, चाहे लड़के हों या लड़कियों के लिए, गवर्नमेंट की व्यवस्था है, अर्थात गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। जीआईसी भी है, जीजीआईसी भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, कन्याओं का भी, बालकों। और ये बिल्डिंगें खड़ी हैं इस समय, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, और काफ़ी बड़ा कैंपस है। हालांकि हमारे ज़माने में तो कैंपस बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन जिनकी ज़मीनें थी उन लोगों ने, चूँकि संख्या जब बढ़ती गई तो गांव से लोग पलायन करते गए, अपनी ज़मीनों पे कब्जा करते गए, तो गांव की जो ज़मीनें थी, पहले स्कूलों में पढ़ाई जो होती थी पेड़ों के नीचे होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार की लैंड दी गई और यहीं पर जो है अब पढ़ाई होती है। और इसी के ठीक सामने मैं, चूँकि अब रोड, चूँकि गांव मेरा रोड से कनेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सुल्तानपुर से 25 किलोमीटर है। आपके पास साधन है। पहले राजकीय गवर्नमेंट की जो है रोडवेज की बसें भी यहाँ पर चला करती थी। 1989 में मेरे ताऊ जी, जो मेरे बड़े पिताजी थे, रोडवेज में वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, टीआई, उनके प्रयास से सरकारी बसें चलती थी। धीरे धीरे पैसेंजर के पास निजी साधन होते गए, और ये है गांव का ग्राम पंचायत भवन। ये सामने आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देखते जाइएगा। ये हम प्राइमरी स्कूल से जो है फिर हम रोड पर आ गए हैं इस समय। अब रोड पर जो है आप देख ही रहे, रोड कितना अच्छा बना हुआ, शायद बहुत कम गाँव का रोड आप देखेंगे, गाँव है, ये गाँव का रोड है। ये है ग्राम पंचायत भवन, आपको ग्राम पंचायत भवन दिखा दे रहा हूँ। ये गांव के प्रधान जी हैं, हमारा भतीजा ही लगता है, डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा प्रधान हैं वो। और ये आप पंचायत भवन है, शायद मैं अभी सीढ़ियाँ लग गई हैं, मैं चल के दिखा रहा हूँ। ऊपर भी कोई रास्ता है कि नहीं रास्ता मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि पहली बार मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ। सुनो, ये है, और ये गांव के प्रधान की बिल्डिंग है। तो आप तो जानते हैं गांव के प्रधान कितने बड़े मानंद होते हैं, कितने बड़े बजट आते हैं। तो गांव का प्रधान तो विकास करेगा ही, कम से कम गांव का भी करेगा और गांव के साथ अपना भी होगा। ये सोचिएगा, ये उनकी पैतृक ज़मीन है। गांव के प्रधान जी बहुत, चूँकि मानंद आदमी हैं, गांव में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़मीनें इसी खानदान के पास थी। और ये है गांव के प्रधान का आवास, ये गांव के प्रधान का आवास है। पीछे बहुत बड़ा तालाब था, हमारे ज़माने में जब हम लोग तालाब में नहाते थे, उसमें कुएं से पानी लेकर के नहाना कठिन काम होता था। तो आज ये गांव के प्रधान जी का आप मकान भी देख सकते हैं। शायद प्रधान जी हैं कि नहीं मुझे मालूम भी नहीं है। और प्रधान जी के घर के ठीक सामने हमारा प्राइमरी स्कूल भी है। ये सब उन्हीं के परिवार के लोगों का घर है, गांव के प्रधान का। ये आप देख रहे हैं कितना, कोई गांव शायद इतना विकसित आप शायद ढूंढने पर नहीं पाएंगे। मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी चौड़ी सड़क, पीडब्ल्यूडी की रोड,
ये 12वीं तक की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल, जीआईसी, ये सब। और फिर जिस गांव में एक आईएएस ऑफिसर हो, अब सोचिएगा आईएएस, उस गांव में का कितना विकास होगा। गांव के जो आईएएस थे उनके वजह से गांव में एक इलाहाबाद बैंक भी है, नेशनल बैंक की ब्रांच है, और एक जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लगभग 100 बेड का जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और फिर लड़के और लड़कियों के लिए 12वीं तक की जो है गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज। अभी मैं और आगे ले चल रहा हूँ अपने गांव की तरफ।